नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप पैंथोनी। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो वीडियो है सहायक प्रोफेसर की बहाली को लेकर ये वीडियो आज का बनाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे बिहार में शिक्षा का स्तर को सुधारने के लिए, चाहे स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, माध्यमिक स्कूल हो, उच्च माध्यमिक स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो या विश्वविद्यालय हो, हर जगह शिक्षकों की कमी को सुधारने के लिए, कमी को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कमी को देखते हुए सहायक प्रोफेसर की बहाली का यहाँ प्रक्रिया शुरू किया गया है। तो आइए इस विषय में हम कुछ आपको एक बहुत बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं और ध्यान से सुनिएगा हमारी हर एक बातों को, क्योंकि आज का जो वीडियो है इस सहायक शिक्षकों की, सहायक प्रोफेसर की बहाली को लेकर है। क्या समस्या और नई समस्या है और इस पर क्या बात है, क्या खबर है जिसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, इसको लेकर आप ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से 4,638 सहायक प्रोफेसरों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 50% पद खाली हुए हैं। पूरे बिहार में 50% शिक्षकों का पद खाली है कॉलेजों में। इसी कमी को दूर करने के लिए, इसी चीज़ों को पूरा करने के लिए सहायक प्रोफेसर की बहाली की गई है, ताकि पढ़ाई की जो प्रक्रिया है वो दुरुस्त हो सके। विद्यार्थी अगर कॉलेज में पढ़ने जाए तो उन्हें खाली बैठना न पड़े, वो बैठकर अपना सबक निकाल के पढ़ सके, क्योंकि बिना शिक्षक को तो पढ़ाई होगी नहीं। और बिहार की ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। जैसा कि हमने अभी बताया कि 50% सीट खाली है। अब सोच लीजिए कि पढ़ाई किस प्रकार से होती होगी। बच्चे जा रहे हैं लेकिन कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है। वहीं के पाठक की अगर हम बात करें तो के पाठक का आदेश है कि आपको हर हाल में 75% अटेंडेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल ये उठता है कि शिक्षक ही नहीं है। 50% शिक्षक खाली है, 50% पद खाली है पूरे बिहार में, शिक्षक नहीं है। तो इसी कमी को दूरी करने के लिए, इसी प्रक्रिया को दूरी करने के लिए शिक्षकों की सहायक प्रोफेसरों की बहाली की प्रक्रिया जो है वो शुरू करी है। लेकिन अगर हम सूत्रों की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने बताया कि अभी 4,638 सहायक प्रोफेसरों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लेकिन अगर हम सूत्रों की बात माने, मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने, अभ्यर्थियों की बात माने, तो एक बहुत बड़ी खुलासा यहां पर देखने को मिल रही है। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है, ये बहाली की जो प्रक्रिया है, इतनी धीमी गति से हो रही है कि लगता है कि अगले 5 साल तक, 5-7 साल तक, अगले 5 साल तक प्रोफेसरों की बहाली की प्रक्रिया जो है वो संपन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत ही कछुए की रफ्तार से ये बहाली की प्रक्रिया की जा रही है। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि अक्टूबर 2020 में वैकेंसी निकाली गई थी। ध्यान सुनिएगा, अक्टूबर 2020 में वैकेंसी निकाली गई थी और 2022 के अंत तक ये वैकेंसी की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर लेनी थी। 2020 तक आवेदन भी ले लिया गया था और 2022 के अंत तक ये जो प्रक्रिया है उसको संपन्न कर देना था। लेकिन अब तक 26 विषयों में सिर्फ करीब 500 से भी कम सहायक प्रोफेसरों की अनुशंसा विश्वविद्यालय को की गई है, यानी कि भेजी गई है। तो आप सोच सकते हैं कि कहां इतना बहाली निकला गया, 4,638, और उसमें से मात्र सिर्फ 500 के लिए ही अनुशंसा की गई है, विश्वविद्यालय को भेजी गई है। 500 सहायक प्रोफेसरों की अनुशंसा विश्वविद्यालय को भेजी गई है। आखिर क्यों? जहां आयोग के द्वारा शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 4,638 सहायक प्रोफेसरों की बहाली करनी थी, 4,638 सहायक प्रोफेसरों की बहाली करनी थी, और तो वहीं पर इतनी रफ्तार स्लो जा रहा है कि लगता है कि लगभग 500 से भी कम प्रोफेसरों की अनुशंसा की गई। आपको मैं भी बताते चलूं कि भोजपुरी, अंगिका, धर्मशास्त्र जैसे बहुत कम पद वाले विषयों में चयन की जो प्रक्रिया पूरी हुई है। हालांकि हिंदी के लिए 289 पद की अनुशंसा भेजी गई है ना। हिंदी के लिए 289 पदों की अनुशंसा के लिए आपको भेजा गया है। 424 पद जो है वो मनोवैज्ञानिक पद के लिए है और 135 पद के दर्शन शास्त्र और 43 पद वाले जो है वो मैथिली विषय के रिजल्ट के लिए तैयार है। लेकिन मामला जो है कोर्ट में फंसा हुआ है। अब कोर्ट में मामला फंसे होने के कारण अब जो रिजल्ट आने में काफ़ी देरी हो रही है और परिणाम आने में देरी हो रही, क्योंकि मामला जो है कोर्ट में फंसा हुआ। हालांकि अभ्यर्थियों के आवेदन की स्क्रीनिंग और स्क्रूटनी के अगर साथ साथ ही अधिकारियों की कमी की भी कारण भी यहाँ पे देरी होने को देखा जा रहा है। इन सभी के कारण, स्क्रूटनी के कारण प्रॉब्लम हो जा रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे स्क्रीनिंग के वजह से भी और कुछ अधिकारियों की कमियों की वजह से भी ये जो रिजल्ट आने की जो प्रक्रिया है उसमें देरी हो रही है। अगर हम बात करें अब, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, सबसे अगर दिलचस्प अगर मैं बात करूँ
तो इस वीडियो का सबसे दिलचस्प और इस वैकेंसी का, इस सहायक प्रोफेसरों की जो बहाली की जो प्रक्रिया की, इसमें सबसे जो दिलचस्प बात यह है कि इसमें रिटायरमेंट की जो प्रक्रिया है, रिटायरमेंट का जो उम्र है मात्र 65 वर्ष, मात्र 65 वर्ष है रिटायरमेंट का उम्र, मात्र 65 वर्ष। लेकिन जो बहाली की जो प्रक्रिया हम देख रहे हैं और बहाली में जो देरी किया जा रहा है, इससे तो लगता है कि कई अभ्यर्थी जो है नौकरी जब ज्वाइन करेंगे तो नौकरी ज्वाइन करने के मात्र 5 से 7 साल के बाद ही वो रिटायर्ड भी हो जाएंगे। तो फिर फायदा क्या हो जाता है जब ज्वाइनिंग कर लेते हैं और ज्वाइनिंग करने के मात्र 5-7 साल के बाद ही हम रिटायर हो जा रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि हमको फायदा क्या हुआ, क्या हुआ हमको फायदा ज्वाइनिंग करने से? मात्र 5-7 साल के लिए हम ज्वाइनिंग करेंगे, 5-7 साल के लिए हम नौकरी करेंगे, इससे फायदा, इससे तो हम कोई और नौकरी करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये है कहानी हमारे बिहार में ये सहायक प्रोफेसरों की जो बहाली की गई है उसका ये भी कहानी आंखों देखा ये रिपोर्ट अभ्यर्थियों का और मीडिया रिपोर्ट्स का ये सामने ताज़ा तरीन खबर आया है। और मुझे लगा कि ये जो घटना है इस घटना को आप सभी को जानकारी देना चाहिए। जहां एक तरफ के पाठक जो हैं पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं, तो वहीं कमियों को सरकारी जो कॉलेजों है उन विश्वविद्यालय उनकी कमियों को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय के तरफ से, यहाँ आयोग के तरफ से यहाँ बहाली की प्रक्रिया की गई, जिसमें से मात्र 500 का ही पद के लिए अनुशंसा की गई है। और बहाली की प्रक्रिया जो है इतने धीमी गति से चल रही है, जिसको देख कर लगता है कि आप रिटायरमेंट के समय जब ज्वाइनिंग करेंगे तो मात्र 5-7 साल ही हम वर्क करेंगे, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे, फिर फायदा क्या है ज्वाइनिंग करने से। तो ये कहानी था एक आपको सहायक प्रोफेसर की। अब देखते हैं आगे की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, जैसे भी आगे की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। जैसे भी हालांकि जो इसके अध्यक्ष हैं, आयोग के जो अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि कोर्ट में अपील कर दी गई है, कोर्ट में अपील कर दी गई है। बहुत जल्द जो भी परिणाम है अभ्यर्थियों का बहुत जल्द आपके सामने होगा। तो अब देखते हैं कब आता है, नहीं आता है, आएगा तो जरूर लेकिन विलंब से आएगा। अगर कोई काम समय पर होता है तो अच्छा होता है, लेकिन विलंब हो जाता है तो कोई फायदा नहीं होता है। आए कि जो भी खबरें इस प्रकार की सहायक प्रोफेसर की या एजुकेशन डिपार्टमेंट की कोई भी खबर होता है उससे मैं आपको लगातार अपडेट कराते रहूंगा। और इन्हीं खबरों को जानने के लिए और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहो। देखते रहिए पब्लिक टाइम न्यूज़। जय हिंद।